कि हम भगवान के पास तो जाएं, कलश ना लें, लेकिन यूं ही अभिषेक हो जाए। आप कहो कि हमें कलश तो करना है, पर हम कुएं के पास नहीं जाएंगे, हम तो अकड़े खड़े रहेंगे। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ सीखना भी तो पड़ेगा। अच्छी है वह बाल्टी, आपसे अच्छी तो वह बाल्टी है कि वह झुकना जानती है। यदि वह बाल्टी कूप में जाकर के झुके ना, वो कहे मैं तो झुकूंगी नहीं, मैं तो झुकूंगी नहीं, मैं तो सीधी की सीधी पड़ी रहूंगी, तो क्या बाल्टी में पानी आएगा? नहीं आएगा। जब वह बाल्टी कूप में जाकर के झुकती है तो वो पानी से भरती है। इसी तरह आप जब महापुरुषों के समक्ष झुकोगे, जिसके पास झुकोगे उसी से तो भरोगे। तो आप दिन में किसके पास झुके, दिन भर किसका आदर किया, दिन भर किसका सम्मान किया, वही तो रात में याद आएगा। यदि दिन में स्वाध्याय किया होता तो रात में स्वप्न में स्वाध्याय की बातें याद आती। यदि दिन भर में टीवी को देखा है और घर घर की कहानी को सुना है तो रात में भी वही याद आएगा। इसलिए भगवान के पास गुणों ने आश्रय क्यों लिया? क्योंकि भगवान ने दोषों का आदर नहीं किया था। जैसा कि पूज्य गुरुवर ने कहा था, जिसका मुझे आदर नहीं करना उसे XYZ कह करके छोड़ देना। यदि भगवान के पास दोष आए थे तो भगवान ने कह दिया अप्रयोजनीय, मुझे इनसे प्रयोजन नहीं है, यह तो XYZ आया है, मुझे तो अपने से प्रयोजन है। तो भगवान ने मात्र गुणों को आदर दिया तो भगवान के अंदर गुण ही गुण समाहित हो गए। आप जिसको दोगे वह आपके अंदर में समाहित होंगे। करो आदर। इस काव्य का सारांश इतना ही है। भगवान ने गुणों का आदर किया तो भगवान का मुख स्वप्न में भी दोषों ने देखा नहीं, क्योंकि संसार में जितने दोष थे उन दोषों ने तो भगवान का चेहरा भी स्वप्न में भी नहीं देखा। और आपका चेहरा क्या, आपको तो दोष ही दोष दिखते स्वप्न में। कारण ये है, आदर उसका करो जिससे भरना हो। आप कीचड़ का आदर नहीं करते हो, आप तो स्वच्छ जल का आदर करते हो। आप गिलास लेते हो, गिलास में गंदा जल नहीं भरते, स्वच्छ जल भरते हो जो पीने के योग्य हो, जो पवित्र हो। तो ये मस्तिष्क में फिर कीचड़ क्यों? इसमें भी तो स्वच्छ जल भरो, वही जल भरो जिससे अभिषेक हो सके, वही जल भरो जो आहार चिड़िया के काम आ सके, वही जल भरो जो आपकी प्यास को बुझा सके। जो आपकी प्यास ना बुझा सके उस जल को मत भरो। तो यहाँ पर यही बात कह दी गई है, हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार के संपूर्ण गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार के संपूर्ण गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। कारण क्या उनको अन्यत्र कहीं जगह नहीं मिली?
इसी प्रकार संसार के संपूर्ण दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा, क्योंकि उन्हें सभी जगह जगह मिल गई थी। आप सभी ने दोषों को पकड़ लिया था, तो भगवान ने अपने पास स्थान नहीं दिया, क्योंकि जब सभी को जगह मिल जाती है तो भगवान कहते जब जगह मिल गई तो मैं क्यों अपने पास रखूं। तो दोषों का आपने आदर कर लिया था, आपने स्थान दे दिया था, तो भगवान ने कहा मैं गुणों को स्थान दे दूं। तो इसलिए भगवान के पास मात्र गुण ही गुण आए और आपके पास अवगुण अवगुण आए। आपसे तात्पर्य हमारे पास और आपके पास। आगे चलते हैं। प्रातिहार्य कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें से अष्ट प्रातिहार्य में से आज हम मात्र फर्स्ट प्रातिहार्य, जिसका नाम है अशोक वृक्ष, हम कभी पूछ लेंगे आपसे कौन कौन से होते हैं। आज हम अष्ट प्रातिहार्य में से प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष प्रातिहार्य को देखेंगे। अशोक वृक्ष कैसा होता है? अशोक कहते किसे हैं? जो शोक से रहे तो उसे अशोक कहते हैं। नासो कहा इति अशोक कहा। जिसके पास शोक नहीं होता है वह अशोक होता है। यदि संस्कृत में पूछा जाए तो क्या कहोगे? नासो कहा इति अशोक कहा। जिसके पास शोक नहीं होता है वह अशोक होता है। आप में और हम में से कौन अशोक है? कोई नहीं, क्योंकि शोक हमारे अंदर में भी विद्यमान है। तो हम और आप अशोक नहीं हैं, लेकिन यहां पर अशोक प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है। उस अशोक वृक्ष के पास जाएंगे, जो भी अशोक वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है वह शोक रहित हो जाता है। लेकिन पूज्य गुरुवर ने एक बात कही थी, वृक्ष अशोक वृक्ष नहीं होता। जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान बैठ जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान साधना करते हैं, वह वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाने लगता है। तो आज हम उसी अशोक वृक्ष के पास चलते हैं। हम सभी उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जहां बैठ करके आचिरोवन एक अशोक वृक्ष है, जिनका पूर्व नाम भी अशोक था। तो हम सभी उसी अशोक वृक्ष के तले बैठे हुए हैं, जिसकी सन्निधि में बैठ करके हम सभी शोक रहित हो जाएंगे। तो चलते हैं, पहले उस काव्य का उच्चारण कर ले, अर्थ को समझें। उच्चई उच्चई रसोक तर संस्कृत मुन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत किरण मस्तितमो वितानम बिंबम रविरिवो पयोधर पार्श्ववर्ती संस्कृति मुन्मयूख उच्चीरशोकितरु संस्कृति मुन्मयूख मां भाति रूपी ममिलम भवतो नि
नितान्तम् मा भाति रूपीममिलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणिमस्थितमोहितानम् स्पष्टोल्लसत्किरणिमस्थितमोहितानम् बिम्बं रविरिविपयोधरि पार्श्ववर्ती सभी लोग उच्चारण करेंगे। यहाँ पर उच्च ही, यहाँ पर विसर्ग कहाँ से आ गया? जो